हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राज पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज का, और जिसमें आपको सिद्ध करना है प्रमेय 6.1 या इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय। देखिए, पहले थेल्स प्रमेय या तो आपको प्रूव करने के लिए बोलेगा कि प्रमेय 6.1 को प्रूव करिए, या तो आपको कहेगा कि थेल्स प्रमेय को प्रूव करिए, या तो आपको थेल्स प्रमेय का कथन दे दिया जाएगा और कहेगा इसको प्रूव करिए। तो देखिए, इसका कथन क्या है। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के अन्य भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को एक भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब कह रहा है कि अगर ये कोई एक त्रिभुज है, इस पे कोई एक क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं, तो ये जो क्या करेगा, एक भिन्न भिन्न ये दो जो बट रहा है AD बटा BD अब बराबर AE बटा EC हो जाएगा। इसी को क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि दिया गया है, हमको इसे दिया क्या गया है। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप में लिखना है कि दिया है। क्या लिखना है, दिया है। तो क्या दिया है, तो देखिए यह स्टेटमेंट कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है ना, ABC। देखिए, अब पहले हम चित्र बना दिए हैं, ठीक। पहले आपको चित्र बना लेना है साइड में। उसके बाद देखो कह रहा है ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC पे, ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर भुजा AB तथा AC पर क्रमशः D और E काटती है। कह रहा है, देखो इसमें दिया हुआ है कि AB जो भुजा है और AC जो भुजा है, इसको देखिए AB को D काट रहा है और AC को E काट रहा है। ये जो लाइन जो बीच वाला दिख रहा है, इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। वही लिखे हैं कि त्रिभुज ABC जिसमें BC के समांतर, मतलब ये जो लाइन है नीचे BC जो भुजा है इसके समानांतर है ना, भुजा AB तथा AC। देखो AB तथा AC को क्रमशः D और E, देखो यहाँ पे D पे काटता है और यहाँ पे E पे काटता है ना। चलिए, यहाँ तक दिया हुआ है। उसके बाद लिखना है कि हमको सिद्ध क्या करना है। तो हमको सिद्ध क्या है, तो कह रहा है कि सिद्ध करिए कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, है ना। यही हमको सिद्ध करना। तो सिद्ध करना, उसके बाद तीसरा स्टेप में लिखना है। पहला स्टेप में दिया गया है, दूसरा स्टेप में सिद्ध करना है, और तीसरा स्टेप में लिखना है रचना। तो देखो ये जो आपको डॉटेड लाइन से दिख रहा है, ये हम रचना किए हैं। ये क्या किए हैं, हम रचना किए हैं। तो रचना में हम क्या किए हैं, तो सबसे पहले देखिए D को C से मिलाया और B को E से मिलाया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रचना में B को E तथा D को C से मिलाया। हो गया। और क्या किए हैं कि देखो यहाँ से क्या किए, एक लंब खींचे हैं। तो देखो यहाँ से DM लंब किस पे है, AE पे। तो लिखेंगे कि DM लंब है, इस लंब का सिंबल है DM लंब है AE पर, तथा और क्या है, देखो EN या NE या EN लंब किस पे है, AD पे, या तो फिर यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि AB पे लंब है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं। चलिए, यहाँ तक लिख लिए हैं। यहाँ पे AC यहाँ पे बोल सकते हैं AB, यहाँ पे AC और AB, क्या कि ये पूरा लाइन है, AB कोई लाइन है और इस पे क्या है, DE लंब है। तो यहाँ पे बोलेंगे AB भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए, अब क्या करेंगे, रचना जब लिख लिए हैं, यहाँ पे देखो DM लंब AC तथा EN लंब AB, और लिखेंगे खींचा, है ना। क्या किए हैं, खींचे हैं। उसके बाद रचना के बाद चौथा स्टेप जो होता है उसमें लिखना होता है प्रमाण।
क्या लिखेंगे? परिमाण। पहला दिया है लिखना है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा रचना, अब लिखना है परिमाण में। तो परिमाण में क्या लिखना है कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। इस क्षेत्रफल को शॉर्ट में ऐसे लिखें, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। अब बताइए कि अगर हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखना है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, या इसी को शॉर्ट में लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल क्या, तो 1/2 गुना आधार के जगह पे देखिए तो क्या होगा, एक इस त्रिभुज के लिए 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा देखिए तो, हाँ 1/2 गुना आधार। अगर इसको लेते हैं इधर, अगर लंब ले रहे हैं, अगर इसको लंब लेते हैं, है ना, EN को लंब लेते हैं तो आधार ये वाला होगा, जिस पे लंब होता है वही आधार होता है। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा AD और लंब क्या हो जाएगा देखिए EN इसका लंब हो गया। चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब चलना है त्रिभुज, इसमें कौन सा त्रिभुज में, तो देखिए BDE में, त्रिभुज BDE में E का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल निकाल देना है। तो बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसको भी लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा BDE। क्यों लिख रहे हैं देखिए आगे पता चलेगा। 1/2 गुना आधार, देखिए आधार तो ये वाला नीचे वाला हो जाएगा क्या DD और गुना। देखिए अगर इसको देखा जाए, आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई एक ऐसा त्रिभुज है ना, कोई एक ऐसा त्रिभुज है, इसमें हमको ऊंचाई निकालना रहता है तो क्या करते हैं, एक ऐसे लंब, ये इसको आगे बढ़ा देते हैं और एक पे इस पे क्या करते हैं लंब खींचते हैं। सेम कंडीशन जब इसको ऐसे देखेंगे तो ये इस पे क्या होगा, लंब इस लाइन पे कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखल है कि DM लंब है AC का जो AB का है, देखो AB का जो है, AB जो भुजा है इस पे क्या है EN लंब है, तो इसका लंब हो जाएगा EN। अब देखो अब लिखेंगे कि ये त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, यहाँ पे क्या BDE। अब बताइए इसका क्षेत्रफल अभी कितना जाना है, 1/2 गुना AD और गुना EN। अब बटा में देखो ये 1/2 गुना DB और गुना EN, है ना। देखो यहाँ से ये कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज BDE बराबर क्या बच रहा है यहाँ पे देखिए तो AD और बटा में DB। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, है ना। चलिए उसके बाद सेम इसी तरह से अब क्या करेंगे कि देखिए इस त्रिभुज में फिर से चलेंगे कि त्रिभुज, अब इधर से लिए थे ADE, अब इधर से लेंगे AED। त्रिभुज वही है, ठीक है, लेकिन खाली इसका नाम चेंज हो रहा है। तो इधर से कह सकते हैं कि AED या तो फिर ADE, दोनों एक ही त्रिभुज का नाम है, लेकिन इसी को फिर से कहते हैं कि ADE का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, एरिया पूछा जाए तो क्या लिखेंगे देखो तो इधर से। अब इसके लिए एक बार इसको लंब लिए थे, एक बार इसके लिए इधर लेंगे DM लंब। तो लिखेंगे अगर DM लंब है तो जिस पे लंब रहता है उसी को क्या मानते हैं आधार। तो 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा AE और लंब क्या हो जाएगा DM। चलिए हो गया। अब इस तरह से लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा, इधर वाले त्रिभुज में CDE, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना, अब देखिए आधार ही हो जाएगा EC,
है ना, EC। और इसका अगर इस रेखा पे देखा जाए AC पे लंब कौन सा है, तो DM, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि AC पे देखो, AC पे कौन सा लंब है, DM। तो AC रेखा पे लंब है DM, तो इसके लिए लेंगे DM, है ना। अब फिर उसी तरह से करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर, एरिया मतलब वही क्षेत्रफल, है ना। देखो 1/2 गुना AE गुना DM अब बटा में 1/2 गुना EC गुना DM। अब चलिए देखिए, यहाँ से DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। अब बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर क्या होगा, AE बटा में EC। इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 देखिए यहाँ पे आया था, है ना, और समीकरण 2 यहाँ पे आया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ संबंध आएगा। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, संबंध निकालने से पहले हम एक जानते हैं कि देखिए त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार पे, क्या है, एक ही आधार पर है। देखिए कैसे, देखिए अगर इस त्रिभुज को देखा जाए, इस त्रिभुज को, तो देखिए इसके लिए ये वाला लाइन कॉमन है। अगर इस त्रिभुज को इधर से लिया जाए, इधर से देखिए इसके लिए भी ये वाला क्या है, ये लाइन कॉमन है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार पर है। तथा और क्या है, तो देखो ये दोनों जो BC और DE ये दोनों समांतर रेखा EC के बीच में है। तो एक और लिखेंगे कि तथा आधार पर है, तथा और क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे कि समांतर रेखा BC और DE के बीच बने त्रिभुज है, बने दोनों त्रिभुज हैं। कहने का मतलब है कि देखो ये जो BC और DE जो समांतर रेखा है, इसी के बीच देखो ये वाला दोनों क्या है, त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज है। और 9th क्लास में एक थ्योरम था कि यदि किसी त्रिभुज में समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज जिसका आधार एक ही हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो इससे ये निकलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, है ना, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। मतलब कि ये वाला देखिए, ये जो जिस पे लाइन कर रहे हैं ये वाला त्रिभुज, है ना, और एक ये वाला त्रिभुज, ये दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कब, क्योंकि ये वाला क्या है, एक ही देखिए दोनों समांतर रेखा के बीच है, एक दोनों समांतर रेखा इसी के दोनों बीच में है, और दूसरा क्या है कि आधार जो है दोनों के लिए सेम है, कॉमन है ना। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। चलिए, जब ये दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसको मानेंगे समीकरण 3। अब देखेंगे कि समीकरण 3 में यहाँ पे देखिए CDE, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE या DEC एक ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। देखो तो यहाँ पे त्रिभुज BDE या इसी को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, CDE। देखो CDE यही वाला है, देखो यही वाला ट्रायंगल के बारे में CDE या देखो DEC, बात वही ट्रायंगल का हो रहा है ना। तो इसी को सीधा से लिख दिए हैं। अब देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका एरिया ADE और यहाँ पे भी देखिए एरिया ADE, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन इसके बराबर AE है और इसके बराबर देखिए AD है। और नीचे में देखिए CDE, है ना, त्रिभुज CDE और यहाँ त्रिभुज BDE। लेकिन अभी हम यहाँ पे दिखाए हैं कि CDE और BDE आपस में क्या है, बराबर है।
तो इसे कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या होगा, यहाँ से समीकरण ए से लेकिन देखो इसके बराबर ये वाला समीकरण हो गया ऊपर वाला, और इसके बराबर ये वाला हो गया। मतलब दोनों आपस में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका समानुपातिक भुजा जो है वो भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए डी अब बटा में डी बी बराबर होगा, ए डी बटा में बी डी बराबर होगा, देखिए किसके बराबर होगा, तो ए ई अब बटा में ई सी, ए ई बटा में ई सी। चलिए यही हो गया प्रूव, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, है ना। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए यही हमको लिखे थे ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, और यहाँ पे देखिए वही ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, हो गया प्रूव। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्टार्टिंग से ले लीजिए, है ना। थेल्स प्रमेय था और यहाँ तक इसका ये सॉल्यूशन रहा। उसके बाद देखिए यहाँ से इसका यहाँ तक। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।